सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के पिता हैं। हम अपने पिता को भूलकर हम इस काल भगवान को अपना मान बैठे, जिस कारण से हम यहाँ इस घटिया लोक में दुख पा रहे हैं। 21 ब्रह्मांड के अंदर कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप प्रतिदिन देखते हो इन पशु और पक्षियों का क्या हाल है, कैसी ये जी रहे हैं। फिर आप मनुष्यों के विषय में देख लीजिए, कोई प्राणी सुखी नहीं। जितने भी ये पृथ्वी के ऊपर प्राणी हैं, सभी अपने पेट के लिए ही दिन रात व्यस्त रहते हैं और यही करते करते इनका अंत हो जाता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप जी को ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इसमें यदि आप परमात्मा को याद नहीं करते हो, सतभक्ति नहीं करते हो और यहाँ से छूटने के लिए कोशिश नहीं करते हो, तो आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जो कर्म पशु पक्षी करते हैं, अन्य प्राणी करते हैं, तो वही क्रियाएं वो मनुष्य शरीरधारी प्राणी करता है जो परमात्मा को याद नहीं करता। परमात्मा की भक्ति ना करके यदि हम अन्य देवताओं की भक्ति साधना भी करते हैं तो भी यूजलेस, व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। इन सभी पहलुओं के ऊपर विचार ज्ञान सत्संग के अंदर बताया जाता है। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने यहाँ तक कहा है कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो मनुष्य जीवन का ये सुअवसर प्राप्त होना, ये बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके कोई सत्संग मिल जाना, संत का मिलना, उसकी किस्मत का तो कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते वो कितना पुण्यकर्मी प्राणी है। आप उन पुण्यात्माओं में से हो जिनके जन्म जन्म के पुण्य कर्मों का कोई अंत नहीं। कितने शुभ कर्मी प्राणी हो आप, जिनको ये बरवाला आश्रम का सत्संग मिल गया। इस दास से आपको ये वचन सुनने को मिले जो परमात्मा ने दिए हुए हैं, स्वयं परमेश्वर ने बोले हैं। उन्हीं विचारों को दास आपको एज ए टेप रिकॉर्ड करके आगे सुना रहा है। दास का केवल इतना ही काम है। ये ज्ञान अभी तक हमें मिला ही नहीं था और ये आपको मिल गया। आप जी सत्संग में सुन रहे हो। परमेश्वर कबीर देव जी ये सर्वशक्तिमान हैं, सर्व सृष्टि रचनहार हैं और ये हमारे पिता हैं। हम काल के साथ एक बालक की तरह वैसे लटक कर आगे इसके साथ अनजान पने में अपने पिता को भूल गए। तो यहाँ हम दुखी हुए, हम कितने कष्ट उठा रहे हैं। वो परमात्मा इतना दयालु है, फिर यहाँ आए, हमें ज्ञान देने लगे। लेकिन हम इस काल की भांग को पीकर यहाँ इसके झूठे इस सुख को प्राप्त करके
हम अपने पिता के भी विरोधी बन गए। हमने अपना पिता भी पहचान में नहीं आता, हमने इतनी भांग पी रखी है इस काल की। तो पुण्यात्माओं, आपको परमात्मा ने आके बताया कि तुम मेरे बच्चे हो, आप यहाँ गलत स्थान पर रह रहे हो, तुम यहाँ सुख मांगते हो मेरे से, यहाँ का सुख तुम्हारा शत्रु है, ये नकली सुख तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा जीवन नाश करता है। तुम्हें सुख चाहिए, सतलोक में चलो। जैसे बच्चे विद्यालय में या यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालय में, कॉलेज में, और वहाँ सुख से रहते हैं, वहाँ सब सारे सुख वहाँ चाहते हैं और पढ़ते हैं नहीं, शराब पीवें, सिनेमा देखें, अच्छे बढ़िया खावें और सो जावें। तो वो उनको वहाँ सुख नहीं लेना चाहिए था। वहाँ तो उन्होंने एक भरसक प्रयत्न करके, दृढ़ मेहनत करके, कठिन और सफल होना था, और वो सुख उनको फिर आगे मिलना था। कहीं सर्विस मिल जाती सरकारी, या कोई फैक्ट्री में, या कोई अन्य बिजनेस करते, तो वहाँ उनको सुख प्राप्त करना चाहिए था, ना कि कॉलेज और स्कूल विद्यालय में। और जो विद्यालय में ही अपना आनंद लेते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, सिनेमा देखते हैं, वो बच्चे, वो अक्षणिक सुख था उनका और जीवन नष्ट हो गया। फिर आजीवन कष्ट उठाते हैं, वो किसी का नौकर लगते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं और कहीं धक्के खाते फिरते हैं। और जो बच्चे उस कॉलेज में मेहनत करके पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, उनको फिर वो सुख उससे भी अधिक आजीवन मिलता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, यहाँ तुम जो सुख खोज रहे हो और तुम यहाँ आनंद ले रहे हो, कौन सा आनंद? घूटी का। दूसरा आनंद माया इकट्ठी करने का, और तीसरा आनंद मेरी संतान होगी। परमात्मा कहते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो? चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये झूठा सुख है, तुम्हें मूर्ख बना रखा अकाल भगवान ने। तो उस परमेश्वर ने बताया है कि तुम्हें सतनाम से मोक्ष होगा। यहां से तुम पीछा छुटवाओ और एक सतनाम मैं तुम्हें दूंगा जो 2 अक्षर का है। उस सतनाम का जाप करके, रहनी रहकर, मर्यादा में रहते हुए आप भक्ति करो और आपका मोक्ष हो जाएगा। फिर वो सुख तुम्हें सतलोक में मिलेगा और वहाँ कोई कष्ट नहीं। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, ही सुख का सागर सोई। तो वहाँ जाने के लिए सतनाम की एक बहुत इम्पोर्टेंस है। इस नाम के जाप बिना सतलोक नहीं जा सकते। और इससे भी इम्पोर्टेंट है सार नाम। और इन तीनों ही मंत्रों का जाप ही करना होता है।